जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती, डायबिटीज़ जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ क्योंकि जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद हैं, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं, वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। सूरह रहमान जो है ये जिन्नात कहते थे ये हमारी सूरत है, हालांकि नाज़िल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन जिन्नात ये कहते थे कि ये हमारी सूरत है, सूरतुल जान। और क्यों कहते थे हमारी सूरत है? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नातों के साथ इस सूरत के बारे में एक किस्सा हुआ है। वजह उसकी ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पहले जिन्नातों को सुनाई, बाद में सहाबा को सुनाई। तो जब जिन्नातों को सुनाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत, तो जिन्नात बहुत थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो सारे के सारे जिन्नात जो है जवाब में एक साथ कहते थे, अरे अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की हम नाशुक्री करेंगे, हम तो तेरे शुक्र के और एहसान के नीचे दबे हुए। हर मर्तबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुज़ूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचो, और आखिर में जब पहुँचो, नमाज में नहीं आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक़ कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफतें की। जिन्नातों ने मुखालफतें नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने। कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फ़िज़ाएँ भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, और जिन्नातों ने पीछे आकर आ रहे यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुज़ूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा कर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुँचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सुनो 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 क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे, और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उनसे जाकर कहा कि देखो ये ऐसे ऐसी बातें हुई हैं।
तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ी, इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे। जैसे तारीख दी जाती है ना, अभी बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या, तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए हैं, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतमाम के साथ, और बहुत एहतमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया, असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब ये कि भूखे लोग होते थे बेचारे, फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ें आ गई हैं, तो तुम लोग आ जाओ, खाना खा लो। यह हदीस में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे। आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला, तुम खाने के लिए नहीं आए? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हज़रत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूँ नहीं, हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ? आपने फरमाया ठीक है, मैं घर जाता हूँ, अगर कोई चीज़ कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज़ हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई, और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे तुम्हें। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहाँ जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदल कर, खुशबू लगा कर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतज़ार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा तो मैं तो ये नहीं कह सकता हज़रत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता है कहाँ जा रहे हैं हम? रात का वक्त था। नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही ख़त्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख़ है। अब ये कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, भी किस और को लेता, लेकिन एक तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहाँ जाकर बयान करूँगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सींग होगा, और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, वो उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज़ है, कभी घबराना मत। हजरत ये आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पाँव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पाँव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की
कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं, लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून। लेकिन ये तो इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी भाई क्या हुआ देख ज़रा, इशारा करेगा, वहाँ कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला। अब जो बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते, ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहाँ मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहाँ से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हज़रत हम तो परेशानी में आ गए, वहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को, और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहाँ तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो तो फिर हम मक्का में आ जावें। इसलिए अमन देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सब ने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरियों का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थे तो हमारा ही बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था। अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहाँ ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था, और शिरक की हालत में ही मरा। तो बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो ज़िंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सब ने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात हैं भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज़ जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ क्योंकि जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद हैं, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।